कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ भी अद्भुत कर्म किए कहा। दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे श्री कृष्ण और बलराम के बीच में कोई बहुत बड़े ही देवता ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, करक आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिराते, बिजलियां कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करणों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया पर वश होकर अपने जीवन प्राण तक निछाड़ कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर से हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पृष्ट हो जाता है। वर्षा के सायकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू की चमकने लगते। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज से टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होकर होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, अब उमड़ घुमड़ अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजित इंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद मालूम पड़ती। इस प्रकार उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पुड़े लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी। अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा की झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संजोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विश्व का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है, मुसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों की किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर दिया है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते वे घास से ढक जाते हैं, उन्हें पहचानना भी कठिन हो गया। जैसे जब द्विजातीय वेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल कर्म से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उन्हें स्थिर नहीं रहती है। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण इंद्र धनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्य आदि गुणों की क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेरे में निर्गुण ब्रह्म के। यद्यपि चंद्रमा के उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने पर अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों की शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों की शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल और डाली से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। हे परीक्षित,
तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांति रहती है, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, वैसे ही वे घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मुसलधार वर्षा होती है, इससे नदियों के बांध और खेतों की मेंढे टूट फूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों की तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक गायों की मर्यादा ढीली पड़ जाती है, वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौवों के साथ प्रवेश किया। गौबे अपने थनों के भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगते। उस समय उनसे थनों की धूल की दूध की धारा भी गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि बनवासी भील और भिलनियां आनंद मग्न है, वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही है, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने बह रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती थी और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी थी। जब वर्षा होने लगती, तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़ में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते, कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते, कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ घर से लाया हुआ दही भात, दाल साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़ी और थनु सेवक के भार से बड़ी से थकी हुई गौवे थोड़ी ही देर में भरपेट घास चढ़ लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंदकर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि यह ऋतु गाय, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के विलासी थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए सब प्रकार के कष्ट और अशुभ का झटपट नाश कर देती है, बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री, पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन में छुटे हुए परम शांत सन्यासी स्वभावमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने तैरते, कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं, तो कभी कभी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढे में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ को यह नहीं जानते हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी प्रिया होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबियों की तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और आसपास घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ दे, यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपने इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा छीन होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते हैं जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरसी होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाले शुद्ध गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होते हैं, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों में रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा।
परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुवती भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं से होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती है और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन तो और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथों में नहीं था, श्री कृष्ण ने उन्हें चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौवें, हरिणियां, चिड़ियां और नाड़ियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई कड़ियाओं का अनुसरण उनके फल करते ही रहते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन में डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी, कुहू या कोई के अतिरिक्त और सभी के सभी कमल खिल गए। उसमें बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गया और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य सन्यासी राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस्यां दशम स्कंदे पूर्वार्धे प्रापेतर्दुर्ननं नाम विंशतितमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।